हाँ तो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में अपने विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि धारा जो होती है वो होती है आई, जिसे अपने एम्पियर मात्रक से लिखते हैं और एमीटर से नापते हैं। और विभवांतर वी होता है, इसका मात्रक वोल्ट, और इसको वोल्ट मीटर से नापते हैं। अब अपने आगे से चलेंगे, एक सामान्य विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीजें, जैसे कि विद्युत सेल, इनको विद्युत परिपथ में किस प्रकार दर्शाया जाता है। विद्युत सेल में, हाँ देखो, विद्युत सेल को अपने बैटरी भी कह सकते हैं। इस प्रकार दर्शाते हैं इसको। बड़ा जो सिरा होता है प्लस की और छोटा सिरा होता है वो माइनस। अब देखो, कई बार ये दिया होता है, कई बार अपने को इस प्रकार दिया होता है। दोनों ही क्या है, बैटरी के निशान है। ये भी बैटरी का निशान, ये भी बैटरी का निशान। ये बैटरी का भी है और सेल का भी है। ये बैटरी है दो सेल वाली। इसमें देखो, एक बड़ा और एक छोटा, ये दोनों लाइन मिलकर क्या बनाती है, अपने पास एक सेल बनाती है। जैसे अपने घर पे नॉर्मल सेल होता है, उसका एक प्लस सिरा और एक माइनस सिरा, घड़ी वगैरह में टॉर्च वगैरह में लगते हैं, वो सेल होते हैं। ये दो बार लाइनें आगे बढ़ी तो मतलब कितनी सेल हो गई, ये दो सेल वाली बैटरी है। अगर तीन आ जाए इस प्रकार बड़ी छोटी कर कर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कौन सी होगी, अपने पास तीन सेल वाली बैटरी होगी। इस प्रकार से इसको बैटरी में निशान करते हैं। ज्यादातर अपने ये यूज करते हैं सेल। इस विद्युत सेल का एक कार्य होता है, ये क्या करता है, किसी भी परिपथ में दोनों सिरों पर क्या करता है, विभवांतर बनाए रखता है। तो विभवांतर कौन बनाता है, विद्युत सेल। छोटे प्रश्न में पूछ रहा था कि विभवांतर बनाने का कार्य कौन करता है, तो विद्युत सेल। या फिर सेल का क्या कार्य है, किसी परिपथ में दोनों सिरों के मध्य विभवांतर बनाए रखना। दूसरा आता है कुंजी, जिसे आम भाषा में अपने कहते हैं बटन। जो बटन होता है उसका कुंजी इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये होती है जब परिपथ चालू नहीं है, और जब बीच में बिंदु लगा है तो परिपथ, मतलब परिपथ क्या है, चालू है, यानी कि धारा का संचालन हो रहा है। इसमें ये परिपथ क्या है, बंद है, यानी कि धारा नहीं आ रही है, और इसमें धारा सब। इस प्रकार से दर्शाते हैं इसको। यहाँ क्या लिखते हैं, इसके ऊपर के, इसके ऊपर निशान डालते हैं ई या फिर ई, दोनों में से। उसके बाद परिपथ में आता है प्रतिरोधक तार। प्रतिरोधक तार को कर्व वाली लाइनों से दर्शाया जाता है। ये होती है प्रतिरोध तार। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को प्रतिरोध के ऊपर या तो इस प्रकार क्रॉस, या फिर अपने प्रतिरोध के ऊपर एक तरह, दोनों में से कोई भी देखते हैं। इसको आर एच साइन से दर्शाया जाता है। उसके बाद में अपने एमीटर और वोल्टमीटर का वैसे आपको बता ही दिया था, थोड़ा सा और देख लो। ये एमीटर का आपको बताया था, इस प्रकार गोल निशान होता है, एसी लिखा जाता है। वोल्टमीटर में इस प्रकार गोल घेरे में भी लिखा जाता है, प्लस और माइनस का सिरा। एमीटर और वोल्टमीटर के आने के बाद में विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को अपने इस प्रकार से, विद्युत बल्ब का जो चित्र है वो कम सम आता है अपने। बाकी जो चीजें हैं सभी अपने परिपथ में काम देगी। अभी अपने ओम का नियम पढ़ेंगे। उस ओम के नियम में एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत सेल, कुंजी, प्रतिरोध, इन सब का काम लिया जाएगा। अभी अपने ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम पढ़ने से पहले एक सामान्य विद्युत परिपथ का आपको चित्र बना के दर्शाता हूं कि सामान्य विद्युत परिपथ का चित्र किस प्रकार दिया जाता है।
ये बड़ा है सामान्य विद्युत परिपथ। इसमें एक बैटरी लगी, एक सेल वाली, एक कुंजी लगी है, एक धारा नियंत्रक लगा है और एक बल्ब। इस सामान्य परिपथ में क्या होता है, धारा एक ही दिशा से बहेगी। धारा की दिशा आपको बताई थी, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर चलेगी, यानी कि प्लस सिरे से चलेगी और इस पूरी परिपथ में यहां से घूमती हुई वापस आएगी यहाँ माइनस सिरे। अब आपको कुंजी के बारे में बताया था कि ये कुंजी दी है, अगर सीधा ब्रैकेट इस पर नाम लगा हुआ है तो इस कुंजी में धारा का मान नहीं चलेगा। क्यों, ये कुंजी क्या है, धारा का संचालन नहीं कर रही है। इसके बीच में बिंदु लगाई क्या करता है, परिपथ को ज्यादा की परिपथ जो है वो चालू है, यानी कि परिपथ के अंदर धारा का संचालन हो रहा है। तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा का संचालन हो रहा है, किस सिरे से, और प्लस सिरे से चलेगा। प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से चलता हुआ इस बल्ब से प्रतिमान होता हुआ धारा नियंत्रक और कुंजी में से होते हुए वापस आ जाएगा माइनस सिरे के अंदर। ये जो चक्र है इस प्रकार से प्रक्रम चलता रहता है सामान्य विद्युत। अभी अपने देखेंगे ओम का नियम। हाँ तो विद्यार्थियों, ओम एक वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक। इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इसने क्या किया था, इसने एक प्रयोग द्वारा इस विभवांतर में और इसमें धारा में एक संबंध स्थापित किया था, उसी को अपने ओम का नियम कहते हैं। सबसे पहले सिंपल परिभाषा के रूप में अगर पूछ ले कि ओम का नियम क्या है, तो ओम ने क्या किया था कि विभवांतर और धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इस ओम के नियम में क्या संबंध स्थापित किया था वो अपने देखेंगे। उससे पहले एक सामान्य विद्युत परिपथ दिया है जिसका उसने प्रयोग किया था, प्रायोगिक सत्यापन के लिए जिस परिपथ का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक बैटरी थी, एक सेल वाली, एक कुंजी लगी है, एक धारा नियंत्रक लगा है अपना, एक प्रतिरोध तार लगी हुई है। उस प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा है पार्श्वक्रम में। वोल्टमीटर पार्श्वक्रम में जुड़ता है, तो यहाँ पार्श्वक्रम में एक वोल्टमीटर ये क्या बताएगा, अपना उसका विभवांतर बताएगा। और यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है, वो क्या बताएगा इस परिपथ में कितनी धारा, यानी कि इस प्रतिरोध के अंदर कितनी धारा का संचालन हो रहा है, उस धारा को बताएगा। तो यहाँ उसने क्या किया, उसने एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम के अनुसार क्या कहता है वो कहता है कि किसी भी चालक तार में सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं यानी कि उसका ताप, दाब, उसकी लंबाई अगर एक ही समान रखी जाए, तो अपने एक नियम प्रतिपादित किया कि भौतिक अवस्था स्थिर रखने पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि वो कहता है कि जब इनकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख ली जाए तो इस परिपथ में जो धारा आएगी वो धारा क्या होती है, आई, और जो इनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, वी। ये दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती, यानी कि वी समानुपाती क्या होता है, आई। वी और आई आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होती है। विभवांतर और धारा आपस में क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, उसके कहने का भावार्थ ये था कि अगर भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो यदि दोनों में से किसी चीज को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं किसी प्रकार से विभवांतर को बढ़ा देता हूं तो ये परिपथ में धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी तरीके से मैं विभवांतर को कम कर दूं तो धारा का मान कम हो जाएगा। वही तरीका अपने धारा पर होता है कि धारा का अगर क्या किया जाए, धारा को अगर क्या कर दिया, कम कर दिया जाए तो विभवांतर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दोनों सिरों पर कम हो जाएगा। और धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो विभवांतर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों एक ही प्रक्रम में चलते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ अपने क्या किया, इन दोनों समानुपाती निशान को उठाकर बीच में जब बराबर का निशान किया तो यहाँ v बराबर आई आर। यहाँ एक नया
स्थिरांक आ गया अपने पास आर। ये आर जो होता है ये कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध आर को कहते हैं अपने प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है जो इसके अंदर धारा का विरोध करेगा। प्रतिरोध के नाम से स्पष्ट है कि प्रतिरोध का मतलब जो इसके अंदर से बहने वाली धारा का विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको इस प्रकार के निशान करते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं अपने ओम। इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका दिया गया ओम। जैसे अपने धारा का पढ़ा था, अंदर मेरी एम्पियर वैज्ञानिक था, उसका तो एम्पियर कर दिया गया, और विभवांतर का अल्सांद्रो वोल्टा था, उसके साथ पर वोल्ट कर दिया गया। वैसे ही ओम के नियम से अपने पास क्या आया, आर आया प्रतिरोध, तो उसका क्या कर दिया गया, उसका मात्रक जो दिया गया उसी की व्यक्ति के नाम पर दे दिया गया ओम। तो यहाँ से अपने ओम का नियम क्या बन गया, V बराबर आई आर। तो ये ओम के नियम का निष्कर्ष है। अगर हम अपने ओम का नियम का निष्कर्ष पूछे तो क्या बनेगा, V बराबर आई आर, और इसके सत्यापन का चित्र पूछ ले तो ये अपने पास उसका चित्र है। ओम के नियम की परिभाषा पूछे तो ये अपनी उसकी परिभाषा है। इसकी भौतिक अवस्था स्थिर रखने पर उसमें क्या होगा, चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर और धारा क्या होगी, आपस में दोनों समानुपाती होगी। दोनों को समानुपाती करने के बाद में V बराबर आई आर। अब इसमें आता है एक इनका ग्राफ आता है। 2018 के अंदर ग्राफ पूछा गया था ओम के नियम का, तो उसमें क्या आता है, V और I के मध्य ग्राफ पूछा जाता है, V के और I। देखो ग्राफ जब भी अपने बनते हैं, अपने जो एक्सरसाइज में जितने भी ग्राफ हैं, दो प्रकार के ग्राफ है, एक तो समानुपाती ग्राफ और एक अपनी व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती तो जैसे अपने दिया हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती एक यहाँ समानुपाती क्या होगा, एक के बटा में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो उनमें क्या होता है, दो ही तरीके के ग्राफ बनते हैं। जब अपने समानुपाती वाला ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार केंद्र से गुजरती है एक लाइन खींचेंगे, ये अपना बन गया समानुपाती का। किसी भी प्रकार कभी भी होने आ जाए, जब दो चीजें समानुपाती में है और अपने को कह दे कि इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचना है, तो अपने दोनों के मध्य दोनों बिंदु यहाँ लिखेंगे V और I, इस प्रकार सीधा चित्र बनाएंगे और मूल बिंदु से गुजरती एक रेखा खींच देंगे, उसके ऊपर दो चार इस प्रकार है बिंदु। ये इस प्रकार क्यों आता है, क्योंकि जैसे जैसे देखो ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। ये बढ़ा दिया तो यहाँ आ गया, ये इतना बढ़ गया तो ये भी इतना बढ़ गया, ये यहाँ तक आ गया तो ये भी आगे बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ता जाएगा। तो ये इनका ओम के नियम का ग्राफ होगा V और I। अब देखो अपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है। सही परिभाषा ये बनेगी। नॉर्मल तौर पे अपनी याद रखते हैं, प्रतिरोध का मतलब उस चालक तार में जो धारा का विरोध होगा। धारा का मतलब क्या होता है, आवेशों का प्रवाह ही होता है, तो आवेशों के प्रवाह का जो विरोध होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को अपने किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। देखो ओम के नियम क्या था, V बराबर आई आर था। यहां से अगर आर का मान निकालूं तो क्या बनेगा, V बटा आई, यही बनेगा। तो आर का मान क्या बनेगा, V बटा आई। ये अपने आर का सूत्र बन गया, विभवांतर बटा में धारा। तो आर का मात्रक आपको भी बताया था क्या होता है, सही मात्रक होता है ओम। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसका समतुल्य मात्रक देखें परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा के अनुसार समतुल्य मात्रक क्या बनेगा, V और I। V यानी कि विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। एक ओम के समतुल्य मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट प्रति एम्पीयर। अब अपने जिस प्रकार पीछे वाले दो में अपने इकाई मात्रक परिभाषा पूछी थी, पढ़ी थी, वैसे अपने इकाई मात्रक परिभाषा पूछ सके एक प्रतिरोध। देखो एक प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी, अपने उसी प्रकार इस सूत्र से देखेंगे कि R का मान 1 आना चाहिए। R का मान 1 कब आएगा, जब V का मान 1 हो जाए और I का मान भी 1 हो जाए। यानी कि जब किसी चालक तार में विभवांतर 1 वोल्ट हो और इसमें प्रवाहित धारा का मान भी कितना हो, 1 एम्पीयर हो, तो उस चालक तार में प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। लिख देता हूं यहां मैं, चालक तार में
1 वोल्ट विभवांतर पर संचालित करने पर धारा 1 एम्पियर बहती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो यानी कि अपने इकाई मात्रा की परिभाषा यहाँ पढ़ ली, एक प्रतिरोध की परिभाषा, चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर हो और उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, तो उसके अंदर प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ओम का समतुल्य मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ओम का नियम इतना ही है। इस ओम के नियम को खास करके ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ओम के नियम से अपने आगे अपने और भी चीजें पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ओम के नियम पर कुछ एक सवाल भी है, वो भी सीखेंगे अपने धीरे धीरे आगे प्रक्रम में। आज के लिए इतना ही। ये जो परिभाषाएं दिखाई है सबको अच्छे से वेब कॉपी में लिख लें और 2-3 बार वीडियो को देख के अपने रिपीट कर लें। जिसको पीछे वाली वीडियो आज समझ नहीं आ रहा, कुछ पीछे वाली वीडियो से वो टॉपिक दोबारा हो।